यो अरहट का कुआ लोई या गलबंदिया है सब कोई, कीड़ी कुंजर है अवतारा, अरहट डोरी सब बंद कई बार, कालोक में जन्म मृत्यु रूपी अरहट का कुआ। पाँच तब तीनों गुण नहीं जोरा, काल दीप नाही जाही, अमर करू सतलोक पठाओ, ताते बंदी छोड़ काम। कबीर परमेश्वर कबीर देव की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीब साहब जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कबीर देव बंदी छोड़ का भावार्थ है कि काल की कारागार से छुटाने वाला काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड में सर्व प्राणियों को पापों के कारण काल के बंदी पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर साहेब का विनाश कर देते हैं। और पापों का नाश न ब्रह्मा न परब्रह्म न ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी कर सकते हैं, केवल जैसा कर्म है उसका वैसा ही फल देते हैं। इसीलिए यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में लिखा है कि कबीर ऋषि कबीर परमेश्वर पापों का शत्रु यानी बंगा ऋषि बंधुओं का शत्रु यानी बंदी छोड़ है। इन पांचों ब्रह्मा विष्णु में शिव माया और धनराज से ऊपर सत्यपुरुष पर ब्रह्म कबीर देव है जो सतलोक का मालिक है। शेष सर्व ब्रह्म तथा ब्रह्मा विष्णु शिव जी व आदि माया नाशवान परमात्मा है। महाप्रलय में ये सब तथा इसके लोक समाप्त हो जाएंगे। आप जीव से कई हजार गुना ज़्यादा लंबी इनकी उम्र है, परंतु जो समय निर्धारित है वह एक दिन पूरा अवश्य होगा। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं कि शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहाँ, चार मुक्ति बैकुंठ इता लम्हा शंख जुगन की जूनी उम्र बड़धारी, हजार जननी कुर्बानी शु कागज परिया। ये चाहे शंख युगन की लंबी उम्र भी क्यों ना हो या एक दिन समाप्त तो जरूर होंगी। यदि सतपुरुष परमात्मा कबीर देव कबीर साहब के नामानंद पूर्ण संत गुरु जो 3 नाम का मंत्र जिससे ओम तत्सत सांकेतिक देता है वह उसे पूर्ण संत द्वारा नाम करने का आदेश देता है, उसे उपदेश देकर नाम की कमाई करवाता है तो हम सतलोक के अधिकारी हम सोच साधना बिना बहुत लंबी उम्र कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि निरंजन लोक में दुखी दुख है। कबीर जीवना तो थोड़ा ही भला जो सत्सुमरन होए, लाख वर्ष का जीवना लेखे धरा न को। कबीर साहिब जी अपनी पर ब्रह्म की जानकारी स्वयं बताते हैं कि परमात्मा से ऊपर असंख्य भुजा का परमात्मा सत्य पुरुष जो सतलोक सच्चा 100 सतधाम में रहता है तथा उनके अंतर्गत सर्वलोक परब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति के लोक तथा परब्रह्म के साथ संख्य ब्रह्मांड व अन्य सर्व ब्रह्मांड आते हैं। वहाँ पर सतनाम सारनाम के जाप द्वारा जाएगा जो पूरे गुरु से प्राप्त होता है। सचखंड सतलोक में जो आत्मा चली जाती उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सत्यपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर साहिब ही अन्य लोकों में सोने भिन्न भिन्न नामों से विराजमान है। जैसे अलग लोक में अलग पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष तथा अकलोक में अनामी पुरुष रूप में विराजमान है। ये तो उपमात्मक नाम है, परंतु वास्तविक नाम उस पूर्ण पुरुष का कबीर देव भाषा भिन्न भिन्न होकर कबीर साहिब है। आदरणीय साहिब जी की वाणी में सृष्टि रचना सांकेतिक है। श्री साहिब जी की अमृत माने महला पहला राग बिलावली अंश एक गुरु पृष्ठ 839। आप सच्चू किन्हा कर जोड़ी अड़ज फोड़ी जोड़ी विछोड़ धरती आकाश किहू वैषण कहू था राति दिन तू किहू भऊ भाऊ जिन किहू करी वेखण हारा नितिया ब्रह्म विष्णु महेशा देवी देव पावेशा पौण पाणी अग्नि विसराऊ ताही निरंजन साचो नाहू तिसु मही मनुहा राहुआ लिव आई प्रणवती नानकू कालू न खाए। उपरोक्त अमृत वाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा सत्यपुरुष ने स्वयं अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। इसी से अंडा बनाया फिर फोड़ा में से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती आकाश पवन पानी आदि 5 तत्व रचे। अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है, दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए तथा अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद अन्य देवों के जीवन
चरित्र तथा अन्य ऋषियों अनुभव के 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए हैं। पूर्ण परमात्मा के सत्य नाम की साधना अन्य मन से तथा गुरु मर्यादा में रहने वाले प्रणवती को श्री नानक जी कह रहे हैं कि काल नहीं खाता। राग मारो अंश अमृतवाणी माला प्रला सुनो ब्रह्मा विष्णु महेशो गाय सुने वर्ते जो वाहे ईसु पद विचारे शो जनु पूरा 30 मिलिए भर एकदा साम वेद गुरु रजु अथर्वणु ब्रह्म में मुख महिया गुण ताकि कीमत कहीं न सके को त्यू बोले जिहूँ बड़े अंडा। उपरोक्त अमृतवाणी का सारांश है कि जो संत पूर्ण सृष्टि रचना सुना देखा तथा बताएगा कि अंडे के 2 भाग होकर कौन निकला, जिसने फिर ब्रह्मलोक की शून्य में अर्थात गुप्त स्थान पर ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति की तथा वह परमात्मा कौन है जिसने ब्रह्म काल के मुख से चारों वेदों पवित्र ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद को उच्चारण करवाया, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहे से प्रत्येक प्राणी को बुलवाता है। इस सर्व ज्ञान को पूर्ण परमात्मा बताने वाला संत मिल जाए तो उसके पास जाइए तथा जो भी शंकाओं का पूर्ण निवारण करवाता है वही पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 929 अमृतवाणी श्री नानक साहिब जी की राग रामकली महला 1 दक्षिणी ओंकार ओंकारी ब्रह्मा उत्पत्ति ओंकारू किया जिनी चित्त ओंकारी शैल जुग भय ओंकारी वेद निर्मय हे ओंकारी शब्दी उधरे ओंकारी गुरुमुखी तरे ओनम अखर सुनु विचारू ओनम अखरू त्रिभुवन सारू। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि ओंकार अर्थात ज्योति निरंजन ओंकार अमृत में श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि ज्योति निरंजन काल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कई युगों मस्ती मार कर ओंकार ब्रह्म ने वेदों की उत्पत्ति की जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। 3 लोक की भक्ति का केवल एक ओम मंत्र वास्तविक में जाप करने का है। इस ओम शब्दों को पूरे संत से उपदेश लेकर अर्थात गुरु धारण करके जाप करने से उद्धार होता है। श्री नानक साहिब जी ने तीनों मंत्रों का ओम तत्सत स्थान पर रहस्यात्मक विवरण दिया है। उसको केवल पूर्ण संत तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है तथा तीनों मंत्रों के जाप को उपदेशी को समझाया जाता है। उत्तम सती गुरु पुरुष निराले शब्दी रते हरि मतवाले रिद्धि बुद्धि सिद्धि गिनाऊं गुरु ते पाइए पूरे भाग मिलाइंदा सती गुरु ते पाए विचारा सुन समाधि सच्चे घबरारा नानक निर्मल नादो सबद धुनी सचू रामे नामी समरादा।